प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। 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 तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। 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 तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाइए प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। मिलकर प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरा प्राण है, यीशु मेरा
हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 गाइए हालेलुया 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 तेरे बिना मेरा जीवन नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया 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 यीशु मेरे तू दया कर दे, यीशु मेरे दिल में आ जा। हालेलुया 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 चमत्कार यीशु मेरे कर दे, चमत्कार यीशु मेरे कर दे। हालेलुया 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 दर्शन दे दे 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 दर्शन दे दे। हालेलुया 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 एक साथ मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 गाइए हालेलुया 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 हम एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 तेरी महिमा तेरी आराधना तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 तेरी आराधना तेरी महिमा तेरी स्तुति 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 हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु तेरी महिमा तेरी आराधना हालेलुया 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 तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह इस समय हमारे बीच में आए हैं। प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। आप जहां कहीं भी हैं इस समय प्रभु की आराधना में शामिल हो जाएं। दिल की गहराई से पूरी भक्ति के साथ उनकी आराधना करें। चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर, रोगियों को चंगा करने वाला यीशु, बीमारों को, अंधों को, गूंगों को और पापी लोगों का स्वागत करने वाला यीशु, जिनकी एक पुकार पर 4 दिन का मरा हुआ लाजरूस कब्र से बाहर आ गया, जिन्होंने जैरूस की बेटी को जिंदा किया, जिन्होंने हमारे लिए कालवारी पहाड़ पर 3 किलो के सहारे लटक कर अपनी जान दी। वो यीशु
हम मुझसे और आपसे प्यार करने वाला यीशु हमारे बीच में है, जिन पर विश्वास करने के कारण हमारा उद्धार होता है, जिन पर विश्वास करने के कारण हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, जिन पर विश्वास करने के कारण हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें आती हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और उनकी आराधना करें, महिमा करें, स्तुति करें, जय जयकार करें। अपने दिल की गहराई से अपनी आंखें बंद करके हाथों को खुला रखकर हमारे साथ इस आराधना में शामिल हो जाएं और हम इस समय प्रभु की आराधना करते हुए और एक बार मिलकर कहेंगे, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। एक साथ, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरी ज्योति है, यीशु मेरी मुक्ति है, यीशु मेरी ज्योति है, वो मेरी मुक्ति है। यीशु मेरी मुक्ति है, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। मेरे भाई और मेरी बहन इस समय प्रार्थना करें कि प्रभु आपको छुए, प्रभु आपको स्पर्श करे। याद करें उस रक्तस्राव स्त्री को जिसने पीछे से आके यीशु का कपड़ा छुआ और वो ठीक हो गई। यदि यीशु को छूने से वो स्त्री 12 वर्ष से जो पीड़ित थी ठीक हो गई, अगर यीशु हमें छू ले तो क्या कुछ नहीं हो जाएगा। अगर यीशु हमारी ओर दृष्टि करें तो क्या कुछ नहीं हो जाएगा। आपकी निराशा में, आपके दुखों में, आपके कष्टों में, आपकी परेशानियों में, आपकी चिंताओं में, आपकी गरीबी में अगर यीशु आपको छू ले तो क्या कुछ नहीं हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी जिंदगी पलट जाएगी। यीशु के छू लेने से जिंदगी पलट जाएगी, उद्धार हो जाएगा। प्रार्थना करें कि यीशु इस समय आपको छुए, आपको स्पर्श करे।
यीशु का पवित्र हाथ इस समय आपकी ओर बढ़े। आप जो हमारे साथ इस समय प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का हाथ इस समय आपकी ओर बढ़े और आपको स्पर्श करे, आपको चंगा करे। यदि आप बीमार हैं, यदि आप दुखी हैं, तो प्रभु इस समय आपको इस आराधना के दौरान छुए। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे छू, मुझे छू, मुझे स्पर्श कर, मुझे स्पर्श कर प्रभु, मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू। यीशु मुझे छू, यीशु मुझे छू, यीशु मुझे छू। और एक और बार प्रभु की आराधना करते हुए हमारे साथ मिलकर गाइए। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तू ही महा सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का नाम। मेरी भी भक्ति
पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। जीवित प्रभु यीशु का सानिध्य इस समय महसूस कीजिए। आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए। ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। इस कार्यक्रम के जरिए, इस प्रार्थना के जरिए प्रभु स्वयं आपके पास आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 35 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हम पापियों के बीच आए उस महान प्रभु, उस जीवित रोटी की उपस्थिति महसूस कीजिए। सबसे पहला संदेश जो प्रभु आपको देना चाहते हैं वो संदेश यह है कि गॉड लव्स यू। प्रभु आपको प्यार करता है। प्रभु आपसे थके नहीं हैं। हो सकता है कि इस दुनिया के लोग आपसे थक चुके हैं। हो सकता है आप स्वयं अपने से थक चुके हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे थका नहीं हूं। मैं थक नहीं सकता क्योंकि मैं प्रेम हूं, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, बेटी हो। बोल, इस दुनिया में कौन मां है जो अपने बेटे को इसलिए फेंक देगी कि वो गंदगी में गिर गया है? ये तो हो नहीं सकता है। तो मैं भला परमेश्वर, तुम्हें बनाने वाला, तुम्हारी माता के गर्भ में बुनने वाला, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? आज मेरा संदेश है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और आज मेरी उम्मीद है कि तुम मुझसे प्रेम कर। देख, तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यदि तुम अपने द्वार को मेरे लिए खोल दोगे, मेरा तुम्हारा एक आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। तेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। तुम मेरे वैभवों से भर जाओगे। तुम्हारा माहौल बदल जाएगा। तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, तुम्हें शक्ति मिलेगी। प्रभु के सामने इस समय मौन होकर एक नन्हे बालक की तरह, एक नन्हे बच्चे की तरह उपस्थित हो जाइए। बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूं। मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी वंदना करता हूं। तू मेरा ईश्वर है, मेरा प्रभु है। संत थॉमस ने कहा, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु। हृदय के अंतस्थल से समय कहना, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरे अस्तित्व का आधार है। मैं तुझसे आया हूं। प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अपने अहंकार को टूटने दीजिए। किस आधार पर आप अहंकार कर सकते हैं? वचन में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थी अध्याय 4 में उसके वाक्य 6-7 में, आपके पास है ही क्या
जो आपको नहीं दिया गया है? आपके पास है ही क्या जो आपको नहीं दिया गया है? आपके पास जो कुछ है वो आपको दिया गया है। आप उसके हकदार नहीं हैं, लेकिन उनकी कृपा है, उनकी दया है, उनकी करुणा है। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। इस समय प्रभु की आवाज को सुनिए, प्रभु के सानिध्य को महसूस कीजिए। एक नन्हे बालक की तरह, एक बच्चे की तरह इस समय प्रभु के सामने उपस्थित हो जाइए। प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। अपने पद को भूल जाइए, अपने शारीरिक ताकत को भूल जाइए, अपने धन को भूल जाइए, अपनी बुद्धि शक्ति को भूल जाइए, अपनी डिग्रीज को भूल जाइए। एक नन्हे बालक की तरह इस समय प्रभु के सामने उपस्थित हो जाइए। याद कीजिए, इस समय आप अनुग्रह की परिधि में हैं, आप आशीष की परिधि में हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके चारों ओर मंडरा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु ने आपको अपने प्रेम की परिधि में लाया है। आप सुरक्षित हैं, अपने में सुरक्षा महसूस कीजिए। कोई भी रोग आपके चारों ओर से आकर दूर चला जाएगा। आंखें बंद कीजिए, अपना हृदय खोलिए, कुछ देर मौन होकर इस समय प्रभु की आराधना करना, अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखना। मौन होकर प्रभु से बातचीत कीजिए, खुलकर बोलिए। क्या परिस्थिति है? अपनी आंतरिक परिस्थिति क्या है? बाह्य परिस्थिति क्या है? परिवार की परिस्थिति क्या है? खुलकर बोलिए। वो आपका मित्र है, वो आपका प्रभु है, वो आपका सहचर है, वो आपका एकमात्र मुक्तिदाता है, वो आपका पिता है। मौन होकर प्रभु से समय बात कीजिए। आराधना 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 है प्रभु, 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 जीवन दाता आराधना, जीवन दाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु, मरियम नंदन आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, आराधना 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 है प्रभु, आराधना
प्रभु। आराधना 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 हे प्रभु। आराधना 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 हे प्रभु। जीवन रोटी आराधना जीवन रोटी आराधना जीवन ज्योति आराधना जीवन ज्योति आराधना 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 हे प्रभु। आराधना आराधना बार बार एक साथ गाते जाएंगे, बार बार हृदय की गहराई से। आराधना 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 हे प्रभु। आराधना 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 हे प्रभु। आराधना 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 हे प्रभु। बार बार हृदय की गहराई से गाते जाएंगे। आराधना 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 हे प्रभु। आराधना 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 हे प्रभु। आराधना 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 हे प्रभु। पवित्र परमेश्वर आपके सामने इस समय उपस्थित हैं। पवित्र परमेश्वर इस समय आपके करीब है। प्रभु की आवाज को सुनिए। प्रभु कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। हमारे जीवन की पीड़ाओं का मुख्य कारण हमारी अपवित्रता है। उड़ाऊ पुत्र पिता के भवन से संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर प्रदेश चला जाता है, और वो कहां पहुंच जाता है? सुअरों के बीच में। तंगी, भूख, नग्नता, गंदगी। लेकिन जब पिता के भवन की ओर चल पड़ता है, पवित्रता की ओर बढ़ता है, सब कुछ वापस मिलता है। प्रभु कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। मत्ती के समाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, एक कोढ़ी यीशु के पास आता है और कहता है कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। और उसी वक्त उसका कोढ़ दूर हो गया, वो स्वच्छ हो गया, उसकी गंदगी मिट गई, उसका रोग मिट गया। आज का दिन शुद्धिकरण का दिन है। ये काल शुद्धिकरण का काल है। थोड़ी देर मौन होइए, प्रभु के सामने अपने जीवन की गंदगी को महसूस कीजिए कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और उस कोढ़ी की तरह इस समय प्रभु के सामने उपस्थित होइए। प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आई बिलीव यू कैन मेक मी क्लीन। अपने दिल में बार बार इस समय दोहराते जाइए, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं।
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमने इस बात पर मनन किया कि हम कहाँ से गिरे और क्या गिरे, कैसे गिरे और इसका नतीजा क्या है। ये 40 हमारे लिए वापस लौटने का समय है। जहां से हम निकले, जहां से हम गए, वहां वापस लौटने का समय है। ये घर वापसी का समय है। अपने पिता के भवन की ओर घर वापसी का समय है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, वो यह है, अंग्रेजी में बोलता हूं, जेन्युइन रिपेंटेंस कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन योर लाइफ। अर्थात एक सच्चा पश्चाताप आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। सच्चा पश्चाताप आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 वाक्य 20 में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढारस बंधाता है। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढारस बंधाता है। जब हम पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आएंगे तो प्रभु हमारी गति को बढ़ाएंगे। जब उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं उठूंगा, पिता के भवन की ओर चल पड़ूंगा, प्रभु ने उसकी गति को बढ़ाया और स्वयं उसकी ओर दौड़ पड़ा। ये एक सच्चाई है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 13 आपने बार बार सुना है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पाप को स्वीकार करता है, प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। जिस समय हम अपने पाप को प्रकट करते हैं, स्वीकार करते हैं और उसका परित्याग करते हैं, हमारे ऊपर ईश्वर की दया बरसने लगती है। ईश्वर की दया बरसने लगती है। जिस क्षण हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, उसी क्षण ईश्वर की दया हमारी ओर बहने लगती है। स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्र 32 में आपने सुना होगा। स्तोत्र 32 में स्तोत्रकार कहता है उसके वाक्य 3 और 4 में, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रहीं। जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रहीं, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। तब मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। उसी अध्याय के वाक्य 1 में स्तोत्रकार कहता है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। आज के दिन हम लोग विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमारे हर प्रकार के पाप में बंधन से छुटकारे के लिए। योहन के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 9 में योहन कहते हैं, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें अधर्म से छुड़ाएंगे। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें अधर्म से छुड़ाएंगे। 2 बातें हमारे जीवन में घटित होंगी जब हम अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं। पहली बात, वो हमारे पापों को क्षमा करेंगे। दूसरी बात, वो हमें उस अधर्म से छुड़ाएंगे। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में जो पाप के बंधन है उससे छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखना, अपने दोनों हथेलियों को खुला रखना। यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। प्रभु हमारे बीच में कार्य करना चाहते हैं। इस समय अपने सारे पापों को याद करें, एक एक पाप को याद करें। हाथ जोड़कर इस समय अपने सारे पापों के लिए माफी मांगेंगे। वचन कहता है, जो अपने पाप को स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। जो अपने पाप को स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी।
दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 7 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। हम विनय पूर्वक प्रार्थना करें, प्रभु को चाहें, अपने कुमार्ग को छोड़ दें, हम पर और हमारे परिवार पर प्रभु की आशीष आएगी। सारी परिस्थितियां बदलेंगी, टूटी फूटी परिस्थितियां बदलेंगी। जहां तरक्की नहीं है, तरक्की आएगी। आएगी प्रभु की कृपा आपके जीवन में। दोनों हाथों को खोलिए, इस समय अपने जीवन को समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 36। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु हमें स्वतंत्र करेंगे तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे स्वतंत्र कर, बंधनों से आजाद कर। तूने स्वयं कहा है, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है। तूने कहा कि अभिषेक बंदियों को आजाद करने के लिए है। मैं बंदी हूं यीशु, तू मुझे आजाद करने के लिए इस संसार में आया है। प्रभु मैं अपने जीवन को इस समय तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, सारे बंधनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। यीशु के सामने पाप के बंधनों को समर्पित कीजिए, बुरी आदतों को समर्पित कीजिए। कि आपको नशा खाने पीने की आदत है, अन्य प्रकार की बुरी आदतें हैं, अश्लील चित्र देखने की आदत है, अश्लील फिल्में देखने की आदत है, गंदे रिश्ते रखने की आदत है। उन सारी आदतों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बोलिए, यीशु मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी फ्री माई लॉर्ड। यीशु मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। समर्पित कीजिए इस समय। वो प्रभु की आशीष गिर रही है, वो प्रभु की आशीष गिर रही है, आपको स्वतंत्र कर रही है। अपने आप को समर्पित कीजिए। उन सारी बुरी आदतों को, उन सारे पापों में मार्गों को छोड़िए। प्रभु से बोलिए, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं एक स्वच्छ जीवन जीना चाहता हूं, मैं शुद्ध जीवन जीना चाहता हूं। समर्पित कीजिए इस समय। प्रभु की आशीष आपकी ओर बह रही है, आपको शुद्ध करने दीजिए। प्रभु का सामर्थ्य आपकी ओर बह रहा है, आपको शुद्ध करने दीजिए, पवित्र करने दीजिए। यीशु आइए, तेरे बच्चों पर आइए, तेरे बच्चों को स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए। यीशु आप चाहे तो हमें शुद्ध कर सकते हैं। यू कैन डू दैट लॉर्ड। स्वतंत्र करिए यीशु, शुद्ध करिए यीशु के नाम पर, सर्वशक्तिमान के पुत्र यीशु के नाम पर, संसार के मुक्तिदाता यीशु के नाम पर। हर प्रकार के बंधन से, बुरी आदतों के बंधन से, नशे के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से, गलत रिश्ते के बंधन से, हर प्रकार के आदत से, हर प्रकार की बुरी आदत से इसी वक्त मेरी जनता को, तेरी जनता को छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। डेलिवरेंस, डेलिवरेंस, छुटकारा यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन